हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सेम के फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम ऑलरेडी रेजोनेंस एंड फॉर्मल चार्ज कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे वंडर वाल फोर्सेस। व्हाट इज़ वंडर वाल फोर्सेस? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecule of a substance when they are sufficiently close to each other are known as van der Waals forces और cohesive forces और depression forces। van der Waals forces क्या होते हैं? The force of attraction, ये एक तरह का force of attraction होता है जो कि होता है molecules of a substance, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, कब? जब वो सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर, जब वो एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तब जो उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को या उस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? van der Waals फोर्सेस बोलते हैं, जिसे कभी कभी हम कोहेसिव फोर्सेस या डिप्रेशन फोर्सेस भी बोलते हैं। अगर हम बात करें van der Waals फोर्सेस की, तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं इन सॉलिड और वीकर होते हैं गैसियस स्टेट में। तो ये जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो वीकर स्टेट होती है उसमें क्या होते हैं? गैसियस स्टेट्स में वीक होते हैं। van der Waals फोर्स आर रिलेटिवली वीकर देन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। तो जो van der Waals फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं किन से? कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो आप जानते होंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है। और उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपके चैप्टर में एक टॉपिक है, सब टॉपिक है, तो वो भी हम कवर करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा। जैसे अगर हम बात करें H2 मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके H और H के बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो ये जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, सिंगल भी होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में जो दो बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड? 3 कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये बॉन्ड्स क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। और जो इन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू van der Waals फोर्सेस। तो van der Waals फोर्सेस जो होते हैं, जैसे वाटर H2 मॉलिक्यूल हो गया, H2 मॉलिक्यूल और अदर जो H2 मॉलिक्यूल हो गया, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन होता है वो van der Waals फोर्स होता है। तो इसके ना टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, उसी टाइप्स के अकॉर्डिंग इनके बारे में हम स्टडी करेंगे van der Waals फोर्सेस। तो ये हो गए कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, वो क्या हो सकता है? वो आपका ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। इन तीनों में से किसी भी एक के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, वो दूसरे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके साथ एटम के साथ मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर पोलैरिटी होती है, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल पॉजिटिव और इस पर क्या होता है? डेल नेगेटिव। तो जो दूसरा हाइड्रोजन O2 मॉलिक्यूल होता है, उसका जो ऑक्सीजन होता है उस पर पार्सली नेगेटिव होता है। इन दोनों के बीच जो ये अट्रैक्शन होता है, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन होता है, ये बॉन्ड का फॉर्म, यहाँ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन है, लेकिन ये अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो van der Waals फोर्सेस होती हैं वो वीक होते हैं किससे? इस हाइड्रोजन बॉन्ड से और कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट के कंपेरिजन में van der Waals फोर्सेस क्या होते हैं? वीक होते हैं, बट इनका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि van der Waals फोर्स, हमने देखा है कि van der Waals फोर्स आर रिलेटिवली वीकर देन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्सेस की। तो जो van der Waals फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? 3 मेन टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, सेकेंड वन इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, और थर्ड इज इंटरस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। वन बाय वन हम तीनों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की। तो जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होते हैं, दीज अकर बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो होते हैं
होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जहाँ पर पोलरिटी आ जाए। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है HCl, H2O, NH3, SO2, HNO3, ये जो है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो मॉलिक्यूल विद परमानेंट डाइपोल्स, जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल्स होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। जो पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्ट टू द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर। तो इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव एंड होता है वन मॉलिक्यूल का, वो अट्रैक्ट होता है नेगेटिव एंड के किसी दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड से। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें HCl का, तो यहाँ पर जो H है इसमें पार्शली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर हम Cl की बात करें तो इसमें पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा मॉलिक्यूल होगा जिसमें H, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन पे क्या है, पार्शली नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में जो ये अट्रैक्शन हो रहा है, इस अट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ये वंडरवाल फोर्सेस है, और वंडरवाल फोर्सेस में कौन सा है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। तो अभी ऐसा ही हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो वो केस अलग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो होती है वो पोलर मॉलिक्यूल्स में भी होती है, लेकिन वहाँ पर क्राइटेरिया क्या था कि जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन है, वो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं। कौन कौन से, आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। इनसे अगर जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन है पार्शली पॉजिटिव चार्ज, जब दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव या नेगेटिव एंड के साथ बॉन्डिंग करता है तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होता है वो भी क्या होता है, एक तरह का वंडरवाल फोर्स में जो ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ही होता है। तो मोस्टली जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होते हैं। लेकिन सभी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते हैं। नाउ हम बात करेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन की। तो ये क्या होता है, जब कोई पोलर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अप्रोच करता है किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरफ, तो देयर पॉजिटिव पोल्स अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्रिएटिंग ए टेम्परेरी डाइपोल्स। तो क्या होता है कि जब एक पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिया है O2 डिजोल्व इन वाटर। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये हो गया H2O, तो इसमें ऑलरेडी डाइपोल है, इसमें ऑलरेडी डाइपोल होता है, ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो ये जब अप्रोच करेगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स, जैसे अगर हम मान करें ये O2 है, O2 की तरफ अगर वो अप्रोच करेगा तो O2 जो मॉलिक्यूल्स है, अगर हम इसको सिंपल ऐसे माने कि ये जो है वाटर मॉलिक्यूल हो गया या पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, ये पोलर है, तो पोलर में पोलरिटी होगी, इसमें क्या होगा कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होंगे, एक तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होंगे। मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर पोलैरिटी है। अगर हम बात करें O2 मॉलिक्यूल्स की, तो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पोलैरिटी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो क्या होता है कि जब ये इसकी तरफ अप्रोच करता है तो इसका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो एक और इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। और क्या होता है कि उस समय यहाँ पर क्या होने लगता है, यहाँ पर डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है, टेम्परेली डाइपोल आ जाता है, तो एक तरफ पॉजिटिव हो जाता है और इधर, तो ये इंड्यूस डाइपोल है। ये डाइपोल इसमें था नहीं, इंड्यूस किया गया है, तो ये इंड्यूस डाइपोल इसलिए बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। तो ये तो डाइपोल था, इसमें पोलैरिटी है, लेकिन यहाँ पर इंड्यूस किया गया है डाइपोल। तो जब ये इसकी तरफ जाता है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इन दोनों के बीच में अब एक अट्रैक्शन होने लगता है। तो ये जो अट्रैक्शन हुआ है टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट होने के बाद या इंड्यूस डाइपोल होने के बाद, तो अब हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो इन दोनों के बीच में है, इसे हम वंडरवाल फोर्स बोल रहे हैं। लेकिन कौन सा वाला, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड जो होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। तो
इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होता है और इंड्यूस डाइपोल तो अभी हमने देखा है। तो प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल O2, CO2 और नोबल गैसेस। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ मॉलिक्यूल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एट ए गिवन मोमेंट, इलेक्ट्रॉन्स में गैदर मोर ऑन वन साइड, टेम्परेली डाइपोल आ जाता है। देखिए जैसे हमने पहले बताया थे, जैसे O2 मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर बात की थी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया, कोई भी मॉलिक्यूल हो गया, सभी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते हैं, ठीक है, एट ए गिवन मोमेंट। तो एक समय एक ऐसा आता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरफ ज़्यादा गैदर होने लगते हैं, ठीक है, और वन साइड की तरफ आ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक टेम्परेली डाइपोल बन जाता है। अब ये टेम्परेली डाइपोल बन गया है, अब इस मॉलिक्यूल में क्या हो गया है, मानिए टेम्परेली डाइपोल बन गया है, ठीक है। अब ये टेम्परेली डाइपोल किसी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा, ठीक है, इंड्यूस कर देगा। अब इसमें क्या हुआ, टेम्परेली डाइपोल बन गया, तो अब ये डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। और दूसरा जो मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर है, अब उसकी तरफ जा रहा है जिस समय इसमें बन गया। दूसरा वाला ज़रूरी नहीं है कि उसमें भी उस समय क्या हो रहा हो, डाइपोल क्रिएट हो गया हो, ठीक है। तो जब इसमें डाइपोल क्रिएट हो गया और ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स के पास जाता है जिसमें डाइपोल नहीं है, तो ये क्या करता है, वहाँ पर इंड्यूस कर देता है डाइपोल को अपने नेबर मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एकदम से बना है एक डाइपोल, और उसके बाद वो डाइपोल की वजह से वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को अंदर डाइपोल इंट्रोड्यूस कर देता है। तो इंटरस्टेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। इस वाले डाइपोल को हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। तो अभी हमने देखा जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हो गए हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन हो गया, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन हो गया। हियर एनर्जी ऑफ लंदन फोर्स जो होता है वो -3/4 अल्फा स्क्वायर I अपॉन R6। तो ये जो होता है फॉर्मूला, ये है लंदन एनर्जी के लिए, ठीक है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी भी हम बोलते हैं, जहाँ पर EL जो है वो लंदन एनर्जी हो गई है, I जो है आयनाइजेशन एनर्जी हो गया है, जो अल्फा है वो है इंड्यूस पोलैरिटी, और R जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें, लंदन फोर्स जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जो लंदन एनर्जी है वेरीज इनवर्सली टू द 6th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्सेस डिपेंड अपॉन, ठीक है। थर्ड टाइप का जो डाइपोल इंटरेक्शन है उसे हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं। तो उसके कुछ मैग्नीट्यूड्स हैं जो डिपेंड करते हैं किस पे, साइज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के साइज पर भी डिपेंड करते हैं। इफ़ द साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल is large, the magnitude of London force is also high because the large size electron cloud are easily polarized। तो जो large size of इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है वो ईजिली पोलराइज हो जाता है। तो साइज इंक्रीज होने से, अगर हमारा साइज एटम या मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो जो लंदन फोर्स है वो भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइजेस इंक्रीजेस, तो उससे क्या हो रहा है, लंदन फोर्सेस जो है इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो अफेक्टेड द लंदन फोर्सेस। तो जब मॉलिक्यूल की बात करें हम, डिफरेंट फार्मूला, जैसे अगर हम बात करें एन पेंटेन की, तो एन पेंटेन क्या होता है, CH3 CH2 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 CH3, ये क्या हो गया, ये हो गया एन पेंटेन, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन CH3 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 एंड CH3, ये क्या है, ये है नियोपेंटेन। अब हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में जो होता है, दोनों का जो ज्योमेट्री है वो अलग है, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, ठीक है। क्या है, C5
H12। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट इनकी जो ज्योमेट्री है वो अलग है। तो अब क्या हो रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, नियोपेंटेन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन, ठीक है, एनपेंटेन, सॉरी एनपेंटेन। तो जो यहाँ पर एनपेंटेन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नियोपेंटेन, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो फोर्स जो होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ने से क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है नियोपेंटेन का वो ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, नियोपेंटेन के। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N-pentane is greater than boiling point of neopentane, ठीक है, तो ये ज़्यादा होता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। अभी जो दो फैक्टर की हमने बात की है, साइज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल्स और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमने लंदन फोर्सेस के उसमें किया है। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं कलेक्टिवली बात कर रहे हैं तीनों फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन एंड लंदन फोर्सेस। तो फैक्टर अफेक्टिंग द वंडरवाल फोर्सेस, फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। अगर हम बात करें टेम्परेचर और प्रेशर की, ये इंपॉर्टेंट है। एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस या इंट्रैक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। अगर हम बात करें टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर लो एंड प्रेशर जो है हाई अगर होगा तो मैग्नीट्यूड जो होगा किसका, वंडर वाल फोर्सेस का, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल एंड रेडियस इंक्रीजेस, वंडरवाल इंट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोर डिस्टेंस ओवर विच दे कैन मूव आर बिगर द पॉसिबल टेम्परेरी डाइपोल एंड देयरफॉर बिगर द डिस्पर्सन फोर्सेस, ठीक है। तो उसी के साथ क्या होगा, जैसे जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, तो इंक्रीज होने से क्या होगा, रेडियस भी इंक्रीज होगी। रेडियस इंक्रीज होने से फिर क्या होगा कि जो आपका वंडरवाल फोर्सेस हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज, और वंडरवाल फोर्सेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग जो पॉइंट है वो ऑल्सो इंक्रीज होगा, ठीक है, वो भी इंक्रीज होगा। अब साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स की बात करें, जो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो डाइपोल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो फिर उनमें डाइपोल जो इंट्रोड्यूस जो डाइपोल होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वंडरवाल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और फिर उससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें जैसे ब्यूटेन एंड 2 मेथिल प्रोपेन की, अगर हम बात करें ब्यूटेन एंड 2 मेथिल प्रोपेन की, अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। जैसे हमने लंदन फोर्स में भी बात की थी एन पेंटेन और नियोपेंटेन के केस में। एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो ज़्यादा है नियोपेंटेन की तुलना में। अगर हम बात करें ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन की जो चेन होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, इसमें जो वंडरवाल फोर्सेस होंगे वो ज़्यादा होगा, और जो वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा इसका, या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें 2 मेथिल प्रोपेन की, ठीक है, ये हो गया। तो इसका जो साइज़ है वो छोटा है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पर जो वंडरवाल फोर्सेस होंगे वो कम लगेंगे, ठीक है। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मेथिल प्रोपेन। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर शेप की, तो ये हम बात कर ही चुके हैं। अगर जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्या कहते हैं, बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा,
वंडर फोर्स बढ़ेंगे, और जितना वंडर वाल फोर्सेस बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा उनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें मॉलिकुलर वेट की, हायर द मॉलिकुलर वेट, और मॉलिकुलर वेट अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें वंडर वाल फोर्सेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो वंडर वाल जो फोर्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और वंडर वाल फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वंडर वाल फोर्सेस। तो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि वंडर वाल फोर्सेस क्या होते हैं। वंडर वाल फोर्सेस सिंपल क्या होते हैं, इंट्रैक्शन होते हैं। इंट्रैक्शन होते हैं किस किस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो ये इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन कब हो रहा है, जब मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी आ रही है, पोल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो पोल्स बनने के बाद जो इंट्रैक्शन होता है, उस इंट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, वंडर वाल फोर्सेस बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो और यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इन दोनों के बीच में जो ये पोल के बाद बनने के बाद जो इंट्रैक्शन हो रहा है, ये वंडर वाल फोर्सेस हैं, जो एक दूसरे के इन्हें एक दूसरे के क्लोज रखता है। ठीक है, और फिर इसी डाइपोल की वजह से हम इनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पोलर होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ऑलरेडी पोलर होगा, तो इन दोनों के बीच में पोल्स जो एक दूसरे का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड से, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड के साथ इंट्रैक्शन करेगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बोल देंगे। अगर हम बात करें किसी पोलर मॉलिक्यूल की, कि कोई पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन उसके साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब ये इसके उसमें आता है, पास में आता है, क्लोज आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरफ चले जाते हैं, और जो पॉजिटिव एंड है वो एक तरफ आ जाता है। तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव एंड के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, या फिर इस नेगेटिव एंड और जो पोलर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव एंड के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, वंडर वाल फोर्स बोलते हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स में डाइपोल इंट्रोड्यूस करा देता है, तो इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। और थर्ड वन इज कि ऐसा एक टाइम आता है कि हमें पता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है, जिसे हम लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, जिसे हम लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है, जैसे O2 वगैरह हो गया है, नोबल गैसेस हो गया है, CO2 हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा मोमेंट आता है जब क्या होते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाते हैं, पॉजिटिव एक तरफ आ जाते हैं, तो इसमें ना एक टेम्परेरी डाइपोल जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है, टेम्परेरी डाइपोल बन जाता है। और जब इसमें एक बार टेम्परेरी डाइपोल बन गया, तो इसके साथ वाला नेबर वाला जो मॉलिक्यूल है, जिसमें अभी टेम्परेरी डाइपोल नहीं बना है, तो ये उसको उसमें डाइपोल इंड्यूस करा देगा, और जैसे ही उसमें डाइपोल इंड्यूस होगा, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, बहुत ही वीक ये एक इंट्रैक्शन होता है, फोर्स होता है। तो तब इसमें क्या बनते हैं, ये जो इंट्रैक्शन होता है इसको हम लंदन फोर्सेस बोलते हैं, इसको हम लंदन फोर्सेस बोलते हैं। तो ये हो गया आपका वंडर वाल फोर्सेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपका होगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।